नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। देश में चुनावों का माहौल बना हुआ है और जहां इस वक्त 2023 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो वहीं 2024 में महासंग्राम होना है, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में जहां 2023 के इन विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल देखा जा रहा है तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को फाइनल के तर्ज पर देखने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2023 में अच्छी पकड़ बनाएगा सेमीफाइनल में, वही 2024 के फाइनल में अच्छी मजबूत पकड़ के साथ यहां पर देश फिर राज करता दिखाई देगा। बहरहाल आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान, यहां पर चुनाव है। आज यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। बहरहाल ऐसे में कहीं ना कहीं इस वक्त जो एक पार्टी है इस समय अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रही है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी पर घास गिरती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और क्योंकि 2024 में यहां पर बड़ा मुकाबला होने वाला है, इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए का खेमा बना है। ऐसे में सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इंडिया गठबंधन के दलों पर, यानी कि जो उसमें शामिल विपक्षी दल है उन पर लगातार बीजेपी जिस तरीके से काम करवा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा, ये साफ साफ दिखाता है कि 2024 में एनडीए इंडिया को अपने सामने खड़ा ही नहीं होने देना चाहती है, यानी कि चुनावों की रेस में दौड़ने ही नहीं देना चाहती है, यानी कि वो चुनाव में अकेले दौड़कर अकेले जीतना चाहती है। यह आरोप लगातार विपक्ष लगाता आया है और ऐसे में ही ये कवायद शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी इस समय अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं बात करें दूसरी पार्टियों की तो उनका भी लगभग यही हाल देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए का यहाँ पर महादेव ऐप को लेकर जो घोटाले का मामला सामने आता है, जिस तरीके से राजस्थान में छापे पड़ते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के या अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 12 साल पुराने मामले में ईडी तलब करती है। लगातार हम देखते आ रहे हैं जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं। उससे सवाल सीधा सीधा बीजेपी पर उठता दिखाई दे रहा है और बीजेपी को यहां जवाब देना होगा, क्योंकि चुनावों के वक्त में ऐसी कार्रवाई होना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में भय का माहौल, डर का माहौल दूसरी पार्टियों में बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव भी है और कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो जेल में बंद है, अब अगला नंबर केजरीवाल का लग सकता है। और ऐसे में अगर केजरीवाल भी जेल जाते हैं तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटते देर नहीं लगेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पहले ही कहीं ना कहीं जो है एक साइडलाइन होती दिखाई देगी और यहाँ पर पूरा फायदा बीजेपी को लगता दिखाई देगा। हालांकि इसके तहत यहाँ पर जो ये कवायद की जा रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि ये सब 2024 के लिए किया जा रहा है और तभी यहाँ पर मनीष और संजय को जेल में डाला हुआ और उनको बाहर भी 2024 के इलेक्शन के बाद ही आने दिया जाएगा। और इस पर कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, तमाम पार्टियां यहां पर साथ तो देती नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में भी लगी हुई हैं और यहां पर पूरे फुल सपोर्ट यहां पर करती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 में बन भी पाएगा या नहीं, क्या वो यहां पर एनडीए के सामने खड़ा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी अब दरारों की बातें सामने आने लगी हैं। कई नेताओं के बयान इस तरीके से आ गए हैं जो दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी तक जो है वो मजबूती नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है 2024 में जो महासंग्राम होने वाला है उसमें एनडीए के सामने इंडिया टिक पाएगा? क्या उसमें आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।